पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 15 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक अहमद खान की इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में रवा माली साल की बकिया मुद्दत के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान दौर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी ली जाएगी। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ईवान में शरीक। रवा माली साल के आखिरी 4 माह का बजट क्या होगा? पीएनडी बोर्ड पंजाब के 4 माह के बजट की इब्तिदाई तजावीज़ तैयार। पीएनडी बोर्ड पंजाब में ब्रीफिंग दी जाएगी। सड़कों और सरकारी इमारतों के बजट का जायजा लिया जाएगा। एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक बजट पर भी बहस होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अराकीन का बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज। अपोजिशन के अराकीन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर ईवान में पहुंचे। राना आफ्ताब ने कहा, हमें बाज़ाब्ता इजलास की इत्तला नहीं दी गई। इजलास में कानून और आइन के तहत निज़ाम चलने दें। ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ चलाने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही, ये कैसे चलाना है, ये क्या करना है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये इजलास जो भी होगा इसमें हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हाउस के अंदर भी एहतजाज होगा और वहाँ वहीं रहेंगे तो फिर हाउस को इस तरह हम चलने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर की बात है। इनको ये खुद नहीं पता क्या बनाना है, क्योंकि जो जाली मैंडेट होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अब जो है ये खुदा की कसम मैं कहता हूँ, ये अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये इनमें से जीते हुए हैं तो हम बिल्कुल मानने हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहते हैं, आज का इजलास बजट के हवाले से है। निगरान दौर में मुद्दत कुछ हालात की वजह से आगे बढ़ गई थी। मौजूदा हुकूमत को अखराजात के लिए बजट का इंतजाम करना है। बजट असम्बली पेश करेगी, हुकूमत नहीं। टेकर सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग कर गया अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट से जो अनअवॉइडेबल था, और वो आगे बढ़ गया। इंतखाबात उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो सके, तो अब उसके बाद कोई अखराजात जो हुकूमत के पास होने चाहिए उनकी को बजटरी प्रोविजंस के लिए इख्तियार असेंबली का है। तो उस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 125 है और हाजी सैफुल्लाह केस की रोशनी में आज का ये मुखालिफिन तासुब की एनके उतारें। राना आफ्ताब पार्लिमानी आइन का मुतालिया करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को बुरी तरह नाकामी हुई। गालम गलोच की सियासत को बंद होना चाहिए। जो पंजाब की आवाम है वो और बच्चियों के सिर के ऊपर जो दुपट्टे का तकद्दुस है, ये सिर्फ माओ बहनों बेटियों वाले समझ सकते हैं। और जो मुझे हैरत ये है कि वो लिबरल्स जो एक तरफ लिबरल हैं, दूसरी तरफ वो रियासत मदीना को सपोर्ट करते हैं, उनको एतराज़ है कि जी वो ज़बरदस्ती दुपट्टा दे रही हैं। ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते अपनी तासुब की ऐनक उतारें, अपने दिमाग की जो है वो पर्दे खोलें। मरियम साहिबा की सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से इन्होंने तगनी का नाच नचाया हुआ इनको, और ये तकलीफ में है। मैंडेट चोरी करके नून लीग को फायदा, लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सूबाई असेंबली मियां हम्बल कहते हैं, अदालतों को अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एहतजाज चल रहे हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो दिन दिहाड़े डकैती हुई है। कोई इस चीज़ को ओन करने को तैयार नहीं है। इजलास भी बुलाया इन्होंने सीएम भी इलेक्ट किया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट किया, और ये नेशनल असेंबली में भी यही कुछ करना चाह रहे हैं। मगर बात यह है कि अब हमारी अदालतों को एटलीस्ट जरा आँखें खोलनी चाहिए, और जो मुक़्तदरा हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि ये इस चीज़ में इनका तो फ़ायदा हो रहा होगा, मगर पाकिस्तान का नुकसान के साथ होगा। मरियम नवाज की पहले खातून वज़ीर आला बनने पर खराज तहसीन करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की कमल लियाकत ने जमा कराई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान मरियम नवाज को पहली वज़ीर आला का हल्फ लेने पर खराज तहसीन पेश करता है। इनकी सियासी जदोजहद बेमिसाल है।
मुस्लिम लीग नून की पंजाब काबीना के नामों पर मुशावरत जारी, मुतअद्दिद अरकान असम्बली को पैगाम दे दिया गया। मुतअद्दिद अरकान असम्बली के जाती उमरा और मॉडल टाउन से भी राब्ते, इब्तिदाई तौर पर 18 अरकान पर मुश्तमिल काबीना का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल मंसूरा में होगा। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। धांधली के खिलाफ तहरीक से मुताल्लिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। एक माह में पूरे पंजाब से कूड़ा क्रिकेट साफ किया जाए, मरियम नवाज ने इंतजामिया को बड़ा टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इजलास, ज़िलाई इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे को माहौल दोस्त बनाने का मिशन, पंजाब हुकूमत सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदेगी। तमाम महकमों में इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल होगी। माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुकूमत ने फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों को आगाह कर दिया। कर्राफी स्टेडियम में बारिशी पानी के खात्मे का मंसूबा मंजूर, पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। 1 अरब 26 करोड़ 46 लाख रुपए लागत आएगी। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। वासा और PCB के दरमियान फंड्स के खर्च का मुआहिदा किया जाएगा। बिजली और गैस के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत ₹4.5 भरने का इम्कान, डीजल ₹2.50 महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत भरने से रेट बढ़ाना पड़ेंगे। ओगरा 29 फरवरी को समरी वजारत पेट्रोलियम को भी। जिला इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, मुनाफाखोरों ने अवाम की जेब पर छुरियां चला दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। मौसमी फल और सब्जियां आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 619 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अंडे 2 रुपए महंगे, कीमत 241 तक जा पहुंची। हुकूमत पंजाब का अवाम को रिलीफ के लिए रमज़ान पैकेज तैयार। पैकेज की फराहमी अवाम की दहलीज पर की जाएगी। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल पैकेज में शामिल होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। फूड सेफ्टी टीम का गवाल मंडी और बागा में ग्रैंड ऑपरेशन। 17 यूनिट्स की चेकिंग, खिलाफ वर्जी पर 5 यूनिट सील, 13 यूनिट्स को 3,27,000 रुपए जुर्माना, 640 लीटर दूध तलब कर दिया। अमीर बलाच कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस की तहकीकाती टीमों को अहम सुराग मिलने लगे। तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक अमीर बलाच को मुबैना कत्ल करने की एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की थी। अमीर बलाच टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल हुई है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। अमन अमान की सूरत हाल समेत पेशा वराना उमूर का जायजा लिया। CCPO ने कहा साइलिन को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए, दरख्वास्तों को बर वक्त निपटाया जाए। TTO अम्बारा अतहर का मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा। ओल्ड एयरपोर्ट, डिफेंस, मॉडल टाउन और काहना का जायजा लिया। CTO ने वॉल्टन रोड का भी दौरा किया। तामीराती कामों के दौरान मुतबादल रूट प्लान का जायजा लिया। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज 3रा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 2 रोज के दौरान लाहौर में 8,26,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए।
कोई बच्चा पोलियो कतरे से महरूम न रह जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर इन एक्शन। डीसी ने बिलाल गंजबख्श एरिया में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। टीमों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल भी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा पोलियो टीमें माइक्रो प्लान पर सख्ती से अमल करें, घर घर पहुंचे। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर की मुलाकात हुई। प्रोफेसर मैरी सिक्योनेसनी ने आला तालीम के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी, तालीम के फ़रोग़ के लिए मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री पीसीबी के आइन के मुताबिक की गई। जाहिद अख्तर जमान को वज़ीर आज़म ने बीओजी का मेंबर नामजद किया। शहर में सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी। सर्दी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने 29 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी। कल से बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। और सूबाई दारुल हुकूमत ने फिजाई आलूदगी में उतार चढ़ाव जारी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का एओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत।